सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एडू वर्मा। इस वीडियो में हम मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम के अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक खेड़ा सत्याग्रह को डिस्कस करेंगे। सो खेड़ा एक डिस्ट्रिक्ट है अहमदाबाद के पास में, जहाँ के पीजेंट्स अपने बेस्ट एग्रीकल्चरल स्किल्स से जाने जाते हैं और वो पाटीदार कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। खेड़ा का जो लैंड है वो काफ़ी फर्टाइल है तंबाकू और कॉटन क्रॉप्स के लिए। बट 1918 में खेड़ा में ड्रॉट आया था। ड्रॉट मतलब पानी की कमी हो गई थी, सूखा पड़ गया था। और प्लस उसी टाइम प्लेग भी फैला हुआ था। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में मैंने आपको बताया था। तो 17,000 समथिंग पीपल डाइड हो गए थे खेड़ा में। तो इसी वजह से गवर्नमेंट ने इंक्रीज कर दिया था उस टाइम लैंड टैक्स, 23% इंक्रीज कर दिया था। इसकी वजह से जो लोकल लीडर्स थे वो गुजरात सभा पहुंचे। गुजरात में सभा लगती है जिसके प्रेसिडेंट है गांधी जी। बट वो उस टाइम खेड़ा सत्याग्रह से पहले 1917 में अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में बिजी थे। तो उस टाइम फिर वो मिले नहीं, तो इन लोगों ने उनको लेटर सेंड किया कि गांधी जी आप इंटरवीन करिए। अहमदाबाद भेजा उन्होंने लेटर। तो गांधी जी ने फिर रिप्लाई भेजा वहां से। उन्होंने बोला अपने जो उस टाइम गुजरात सभा के जनरल सेक्रेटरी थे सरदार नहीं, सिर्फ वल्लभ भाई पटेल, क्योंकि 1918 के टाइम पे इनको सरदार टाइटल नहीं मिला था। वो उस टाइम सिर्फ वल्लभ भाई पटेल जी थे, इनको सरदार टाइटल मिला था बरदौली सत्याग्रह में, जो कि 1928 में हुआ था। तो फिर उन्होंने गांधी जी ने बोला वल्लभ भाई पटेल जी को कि आप मेरी जगह आप अभी प्रोटेस्ट कीजिए, पिटीशन डालिए गवर्नमेंट को कि वो ये टैक्स हटा दें, अबॉलिश कर दें, और आप सर्वे करना स्टार्ट कीजिए, देखिए वहाँ की सिचुएशन, अपने अपने तरीके से हैंडल कीजिए। तो फिर वल्लभ भाई जी ने एक्सेप्ट कर लिया। फिर उन्होंने मोहनलाल पांड्या के साथ, अब्बास त्याब जी और नरहरि परीख के साथ डॉक्यूमेंटिंग एविडेंस स्टार्ट किया कि वो प्रूव कर सके कि यहाँ की क्रॉप फेल्ड हो गई है। और जो बहुत सारे पीजेंट्स थे उन्होंने भी ये पिटीशन को साइन कर दिया कि भाई ये टैक्स हटाना है हमको। तो फिर पिटीशन आया, उसमें क्या था, उसमें इन्होंने रिजल्ट आया इसका। तो उसमें इन्होंने बताया कि जो एवरेज एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है खेड़ा का, वो 1/4 है टोटल कैपेसिटी दिस ईयर की। तो इसी वजह से अकॉर्डिंग टू लॉ आप टैक्स नहीं लगा सकते, गवर्नमेंट को बोला। बट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला कि भाड़ में जाओ, तुम हमें मत सिखाओ कि हमें क्या करना है। तो फिर उन्होंने ये रिजेक्ट कर दिया पिटीशन। गांधी जी फिर फाइनली आए, वो उन्होंने इंटरवीन किया, खेड़ा आए, उन्होंने डिसाइड किया कि अब हम परफॉर्म करेंगे सत्याग्रह। सत्याग्रह कैसे परफॉर्म करेंगे कि हम टैक्स नहीं देंगे आपसे। बट सबसे बोला उन्होंने कि आप एक बात ध्यान रखो कि वायलेंस नहीं होना चाहिए। अगर आप जेल हो रहे हो तो जेल जाओ, लैंड आपका सीज हो रहा है तो सीज हो जाए, बट वायलेंस नहीं होना चाहिए। पीजेंट्स ने एक्सेप्ट कर लिया सत्याग्रह। बट ड्यू टू दिस कुछ के जो लैंड्स है वो छीन लिए गए, एनिमल्स छीन लिए गए, उनको मारा भी गया। बट उन्होंने अपना वादा निभाया, वायलेंस नहीं किया। रिच फार्मर्स जो थे, जमींदार थे, उन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया सत्याग्रह और पे करने लगे टैक्स। जो भी उन्होंने 23% बढ़ाया था वो पे करने लगे, क्योंकि वो रिच थे, जमींदार तो वैसे ही रिच होते हैं। बट एट द एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अग्री कर दिया कि वो टैक्स को सस्पेंड कर देंगे इस साल के लिए भी और नेक्स्ट साल के लिए भी, और जो भी सीज करे हुए लैंड है वो भी वापस दे देंगे। अब जो कि फिर इसका रिजल्ट क्या हुआ इस सत्याग्रह का, जो भी रिच पीजेंट्स थे जो कि एबल हैं टैक्स देने को, उन्हीं को ही टैक्स देना, वो ही सिर्फ टैक्स देंगे 23%, बाकी सबके लिए माफ। सो यही था पूरा खेड़ा सत्याग्रह। गाइज हम चंपारण सत्याग्रह को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक को भी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, और हमने खेड़ा सत्याग्रह को भी डिटेल में डिस्कस कर लिया है। सो यही था पूरा वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक द कंटेंट, प्लीज लाइक द वीडियो, share the video among your friends also, and don't forget to subscribe the channel. Goodbye, have a nice day.